हेलो दोस्तों, मैं संजय तरफ से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर शाला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़े हैं किरण किरण की बुक पढ़े हैं 11 जनवरी 1950 वाली, और हम लोग का चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो देखिए हम लोग की टाइप टू चल रही है नंबर सिस्टम की। और ये आज टाइप टू की आज हमारी आखिरी क्लास होगी। इसके बाद चलेगा नंबर सिस्टम की टाइप 3 क्लास। टाइप वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करते हैं, और आज हमारी नंबर सिस्टम की आज हमारी 12वीं क्लास हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। देखिए देखिए दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1 4 8 1 0 9 3 2 6 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाजित होगी। तो संख्या लिख लेते हैं। 1 4 8 1 0 9 3 2 6 संख्या 8 से विभाजित होगी। कह रहा था इस संख्या में से घटाने पर प्राप्त प्राप्त संख्या 8 से विभाजित होगी। तो देखिए 8 के विभाजक नियम कहता है अंतिम का 3 अंक। तो 326 एक मिनट 326 को भाग दिए किससे? 8 से। तो देखिए, तो 8 से भाग देंगे 326 में, तो 8 चौको 32, ये पूरा कट जाएगा। कितना बचेगा? 6। कितना शेषफल बचेगा? 6 शेषफल बचेगा। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से घट जाएगी। तो बताइए शेष कितना बच रहा है? 6। यानी इस संख्या में से अगर आप 6 घटा देंगे तो ये संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी, और यही हमारी सबसे छोटी से छोटी संख्या है। तो किस ऑप्शन में है? 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 132 करते हैं। देखिए दिया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? तो देखिए 24 के विभाजक नियम क्या कहता है? 24 के विभाजक नियम कहता है जो संख्या 8 से कट जाए और 3 से कट जाए वो संख्या हमारी 24 से कट जाएगी। तो 8 के विभाजक नियम क्या कहता है? अंतिम का 3 अंक। सब में देखिए अंतिम का 3 अंक, यहाँ पर भी अंतिम का 3 अंक, यहाँ पर भी अंतिम का 3 अंक। तो देखिए 8 से भाग देंगे 668 में। तो देखिए 8 64, 6 में से 4 गया 2, 6 में 6 गया कटपीट 28 हो जाएगा। 8 तो देखिए 24, 8 में से 4। तो देखिए पूरा कटा 8 से, जब नहीं कटा तो जब 8 से नहीं कटेगा तो 24 से भी नहीं कटेगा। अब इसको चेक करिए, 8 से काटिए 512, तो 8 छक्का 48, 11 में से 8 गया 3, 4 में से 4 गया कटपीट 2, 8 चौको 32, ये पूरा कट गया। जो ऑप्शन नंबर बी है ये 8 से पूरा कट रहा है। तो जब हम लोग 8 से चेक कर लिए तो अब हम लोग को 3 से भी चेक करना है। 3 का विभाजक नियम कहता है कुल अंकों का योग। तो देखिए 4 9 5 1 2 कुल अंकों का योग 4 + 9 + 5 + 1 + 2, 4 और 9 13, 13 और 5 18, 18 1 19, 19 और 2 21, 21 जो है ये 3 से पूर्ण रूप से कट जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो भी है 8 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। जब 8 से कटेगा और 3 से कटेगा तो ये संख्या 24 से कटेगी। हमारा ऑप्शन नंबर भी सही जवाब है, यानी क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 133 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 133 करते हैं। देखिए दिया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो देखिए 11 का विभाजक नियम कहता है अल्टरनेट जो एक एक अंक को छोड़कर। तो देखिए 9 से जाएंगे 1, फिर 1 से जाएंगे 4 पे, तो 9 और 1 10, 10 4 14, ठीक। और फिर 7 से 7 पे जाएंगे तो 7 7 14, तो 14 में से 14 गया 0। तो 11 के विभाजक नियम ये कहता है कि अगर जैसे अल्टरनेट जो डिजिट है इसका अंतर या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, गुड़ा जाए। तो देखिए अंतर करने पे क्या आ गया? 0 आ गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 134 करते हैं। देखिए दिया है, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है? 9 से नहीं, क्या दिखा है? निम्नलिखित में से कितनी संख्या 3 से विभाज्य लेकिन 9 से
यहाँ पे लिख लीजिए 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए आइए करते हैं। तो ये आपका 5826, 5964, 6039, 6336, 6489, कामा करे सब दिया हुआ है। तो देखते हैं कौन सी संख्या पहले 3 से विभाज्य है। तो 3 का विभाजक नियम पता है, कुल अंकों का योग। 5 और 8 13, 13 2 15, 15 और 6 21, ये संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक, फिर 5 और 9 14, 14 26, 20 और 24, ये भी 3 से कट जाएंगे। 6 3 9 9 18, ये भी 3 से कट जाएगी। 6 3 9 9 3 12, 12 6 18, ये भी कट जाएगी। 6 4 10, 10 8 18, 18 9 27, ये भी 3 से कटेगी। 6 5 11, 11 6 17, 17 4 21, ये भी 3 से कटेगा। 6 और 8, 8 6 14, 14 26, 20 और 17, ये भी 3 से कटेगा। 9 6 15, 15 6 21, ये भी, यानी जो सब संख्या जो है वो 3 से कटेगी, लेकिन 9 से नहीं कटनी चाहिए। तो आप देखते हैं 8 और 5 13, 13 2 15, 15 6 21, 3 के 9 के पारा में 21 नहीं आता है। देखिए 9 का विभाज्यता का नियम भी वही, कुल अंकों का योग। इसको इस अंक 5826 इसको जोड़े तो 21 आया है, जो 9 के पारा में 21 नहीं होता है, ये वाला हमारा विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य लेकिन 9 से नहीं है, ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए ये तो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 5 और 9 14, 14 6 20, 20 4 24, 9 की पारा में 24 नहीं आता है। तो जब 24 नहीं आता है तो ये भी सही है आपका। फिर 6 3 9 9 9 18 है। देखिए ये 9 से कट रहा है, 9 की पारा में 18 आता है, तो ये वाली संख्या हमारे नहीं है, क्योंकि मना किया था 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये मना किया था, तो ये वाला नहीं होगा। 6 3 9 9 3 12 12 6 18, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 4 10 10 18, 18 9 27, 9 की पारा में 9 3 27, 27 आता है 9 की पारा में, ये वाली भी संख्या हमारी नहीं होगी। फिर 6 5 11, 11 6 17, 17 4 21, 9 की पारा में 21 नहीं होता है, तो ये 3 से तो कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कटा है, ये वाला सही है। देखिए 6 और 8 14, 14 26, 20 और 27, 9 के पारा में 27 आता है, तो ये वाला नहीं होगा। फिर 6 और 9 15, 15 6 21, 9 के पारा में 21 नहीं होता, तो ये वाला हमारा सही है। तो देखिए कितनी संख्या है जो 3 से तो विभाज्य लेकिन 9 से नहीं है। 1 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, हमारी 4 संख्या किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 135 करते हैं। ठीक है, देखिए दिया है 11,368 कामा 11,638 कामा 11,863 कामा और 12,638 में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो देखिए पहला ये 11,368, कौन संख्या 11 से विभाज्य है? तो देखिए 11 का विभाज्यता नियम कहता है या तो अंतर करने पे 0 है या तो 11 का मल्टीपल आए गुणा जाए। तो देखिए 1 से जाएंगे 3 पे, फिर 3 से जाएंगे 8 पे, 8 3 11 और 1 12, फिर 1 और 6 7, अगर 12 में 7 गया तो कितना बचेगा? 5, जो कि 11 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद जाएंगे 12,638 पे, 12,638, 1 से जाएंगे 6 पे, 6 से जाएंगे 8 पे, 8 से 14 और 1 15, ठीक 3 और 2 5, तो 15 में से 5 गया कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 जो 11 से नहीं कटता है, जब नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब 11,638 पे देखते हैं। ओह सॉरी, ये वाला तो हो गया और ये वाला भी हो गया। अब 11,638 ये वाला देखते हैं। 11,638, ठीक 1 से गए 6 पे, 6 से गए 8 पे, 8 से 14, 14 और 1 15 हो गया, फिर 1 और 3 4 हो गया, तो 15 में से 4 गया 11, 11 जो है 11 से पूर्ण रूप से कटता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? 11, ये वाला कट रहा है 11,638, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 136 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 136 करते हैं। देखिए दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? कह रहा है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 1 से गए 3 पे, 3 से गए 6 पे, 6 से गए 4 पे, तो 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 4 14, ठीक फिर 7 से गए 5 पे, फिर 5 से गए 2 पे, तो 7 और 5 12, 12 2 14, तो 14 में से 14 गया 0,
ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। वो पूछा था कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन 11 से विभाज्य मिल गया, तो ये वाला तो होगा नहीं। अब दूसरे में जाएंगे, 7 से जाएंगे 2 पे, 2 से जाएंगे 6 पे, ठीक। तो 7 और 2 9, 9 6 15। उसी तरह 5 और 5 10, 10 और 3 13। तो 15 और 13 का अंतर कितना आ जाएगा 2। देखिए ये संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यही सही जवाब है। वो पूछ भी रहा था कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। क्वेश्चन नंबर 137 करते हैं। देखिए दिया है, यदि 7 से पूर्णांक n को भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7 से 9 n को भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए दिया, यदि 7 से पूर्णांक n को भाग दिया जाता है, 7 से भाग दे रहे हैं n पूर्णांक को, तो शेषफल कितना बच रहा है 2। 2 शेषफल प्राप्त होगा, ठीक। यदि 7 से 9, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, ये जो शेषफल बचता तो ये हमारी संख्या, तो यह बराबर क्या आ जाएगा 2, याद रख लीजिएगा। ठीक है, यदि 7 से 9 को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल। तो देखिए इसको n बराबर लिखे 2, तो n की जगह लिखे 2, तो 7 से भाग दीजिए, तो n की जगह लिखेंगे 2, तो 9 गुना के 18, तो 7 गुना के 14, 8 में से 4 गया, 4 1 में से गया कट गई, तो 7 से भाग दिए तो 9 में कितना शेषफल बचा, 4 शेषफल बचा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। यानी क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। क्वेश्चन नंबर 138 करते हैं। देखिए दिया है 6 अंकों की संख्या n बराबर 4a 6b 9c संख्या 99 से विभाज्य है, तो n के अंकों का अधिकतम योग कितना है। तो देखिए 4a 6 अंकों की संख्या है, 4a 6b और 9c, ये किससे है, ये 99 से विभाज्य है। तो देखिए 99 का विभाषा नियम पता है, जो संख्या 11 से कट जाए और 9 से कट जाए। 99 का विभाषा नियम पता है, जो संख्या 11 से कटे और 9 से कटे वो संख्या हमारी क्या होगी, 99 से कट जाएगी, ठीक। तो देखिए, तो 9 का विभाषा नियम पता है, कुल अंकों का योग, तो 4a 6b और 9c। तो देखिए 4 पर से जाएंगे, 4 है 6b है, लेकिन 4 से जाएंगे 6 पे, 6 से जाएंगे 9 पे, तो 4 और 6 10, 10 9 19, 19 प्लस a प्लस b प्लस c, एक बार में a प्लस b प्लस c, यानी कि 9 का विभाषा में पता कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग हो गया। तो देखिए a प्लस b प्लस c आ रहा है, ठीक। तो देखिए 9 से आगे आने वाली संख्या वो कौन सी है, जो 9 से कट जाए। अगर इन तीनों की जगह पर रखेंगे 8, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, और 9 की पढ़ा में 27 आता है, 9 की पढ़ा में 27 आता है, और ये 9 से पूरे रूप से कट जाएगा, यानी कि a प्लस b प्लस c का मान कितना आ गया, टोटल 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया। और देखिए 11 का विभाषा नियम पता है, 11 विभाषा नियम पता है क्या, 4 4 6 9, इस 4 6 10 10 9 19, 19 आ गया। a प्लस a के बाद b, b के बाद c, a b c माइनस a प्लस b प्लस c, तो 19 माइनस a प्लस b प्लस c का मान कितना आ गया 8, 19 में से 8 गया कितना आ गया 11, 11 जो 11 से पूर्ण रूप से कट जाता है। 11 का विभाषा नियम पता है, जब अंतर करने पे 0 हुआ, 11 का मल्टीपल है, तो अंतर करने क्या है 11, 11 जो 11 की पाला में एक बार में आता है, तो a प्लस b प्लस c का मान आ गया 8, तो 8 आ गया। अब तो इनकी मतलब कि n के अंकों का योग, यानी n बराबर a है, हम लिखते हैं n बराबर क्या है 4 4 6 9, 4 प्लस
6 प्लस 9। लेकिन अब ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का अंक योग कितना है 8। तो 4 और 6 10, 10 9 19, 19 और 8 कितना होगा 27। यही एन के अंकों का अधिकतम मान है 27 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही जवाब होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और चलते क्वेश्चन नंबर 139 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 139 करते हैं। देखिए दिया 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5 एवं 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 होता है। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 999 करा, जो जिसमें 3, 5 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक इसमें शेषफल 2 होता है। तो 3, 5, 9 से भाग देने पर तो इसका लसा लिख लीजिए 3, 5 और 9 का लसा। तो देखिए 3, 5 और 9 का लसा लीजिए। 3 से काटे 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, फिर 3 तरीके 9, फिर 3 से 1 काटे, फिर 5 नहीं, फिर 3 एकम 3, फिर 5 से 1, 5 एकम 5 1, फिर क्या आया 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 तरीके 9, 9 पचे 45। तो 3, 5, 9 का लसा कितना आ गया 45। आप 45 से भाग दीजिए 999 में। तो 45 गुना के 90, 9 में 0 गया 9, 9 में से 9 गया काटपीट 99 होगा। फिर 45 गुना के 90, 9 में 0 गया 9 और 9 में से 9 गया काटपीट, तो ये 9 क्या आ गया शेषफल आ गया। तो देखिए ये तो पूरा नहीं कटा, अगर 999 में से अगर 9 घटा देंगे तो 45 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो 999 में से अगर 9 घटा देंगे तो 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 9 गया 0, फिर 9, फिर 9, तो 990। अब ये 45 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। फिर कह रहा है शेषफल 2 होता है, यानी शेषफल 2 बच जाता है। तो 990 में देखिए ये तो 45 से 990 पूर्ण रूप से कट जाएगा, लेकिन 2 शेषफल बचाना है तो इसमें 2 जोड़ देंगे। तो 2 0 2 9 9, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 992। आपका राइट आंसर हो जाएगा 992, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। यानी क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 140 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 140 करते हैं। देखिए दिया 4 अंकों की और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य का है, तो 17 और 36 से पहले निकालिए लसा। 17 से भी कटे और 36 से भी कटे तो संख्या इन दोनों का लसा होगा। तो देखिए मतलब निकालना था तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इन दोनों का लसा हो जाएगा, लसा बराबर हो जाएगा 17 गुणे में 36, फिर 17 छक्का 102 हासिल 10, 17 51 10 61, इन दोनों का लसा हो जाएगा 612। ठीक। अब कह रहा 4 अंक को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 9999, और जो 4 अंक सबसे बड़ी संख्या है वो 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आइए देखते हैं, यानी 17 और 36 का लसा हो जाए 612, 612 से भाग दीजिए 9999 में, तो 612 कम 612, 9 में से 2 गया 7, 9 में से गया 8, 9 में से गया 3, ये हो जाएगा 9। ठीक। अब 6 बार जाइए, 6 दूना के 12 को 2 हासिल 1, 6 कम 6 हासिल 1 7, 6 6 के 36, तो 9 में से 2 गया 7, 7 में 7 गया 0, 8 में 6 गया 2, 3 में से 3 गया कटपीट, यानी कि 9999 में से अगर 207 घटा देंगे तो 612 से पूर्ण संख्या हमारी कट जाएगी। तो देखिए 9999 में से जो लसा शेष बचा है, शेषफल कितना है 207, तो शेषफल घटा दीजिए 207 को।
9 में से 7 गया 2, 9 में 0 गया 9, 9 में 2 गया 7, 9। तो 9792 हमारी 4 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या है जो 17 और 36 से दोनों से पूर्ण रूप से कट जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इस ऑप्शन में 9792 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 141 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 141 करते हैं। देखो दिया है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 261, 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। तो देखिए 261, 853 और 1221, अब प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचता है, 5। तो इस सब में से 5 आप घटा लीजिए इन तीनों में से। तो 11 से 5 गया 6, यहाँ पे बचेगा 5, ये हो जाएगा 256। फिर 13 में से 5 गया 8, ये बचेगा 4, ये हो जाएगा 848। फिर 11 में से 5 गया 6, फिर यहाँ बचेगा 1, फिर ये जाएगा 12, 1216। तो देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना तो इन तीनों को लेंगे मसा, क्या निकालेंगे, मसा। तो मसा कैसे निकालते हैं देखेंगे। पहले तीनों में से सबसे छोटा कौन है, तो आपका 256। तो 256 से भाग देंगे किसमें, 256 से कौन बड़ा है, 848 के 1216 तक आप कहेंगे 256 से 848 बड़ा है, तो आप उसमें भाग देंगे 848 में। तो 256 कब बढ़ जाएगा, 3 बार, 3 छक्का 18 को 8, हाथ से बचा 1, 3 पचे 15, हाथ रहा 1, 16 को 6, हाथ से बचा 1, 3 दूना के 6, हाथ रहा 1, 7, 8 में से 8 गया 0, 14 में से 6 गया 8, 7 में 7 गया कटपीट। अब 80 से भाग देंगे किसमें, 256 में। तो कितना हो जाएगा, 8 तेरे की 24, 240। 6 में से 0 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया कटपीट। अब 16 से भाग देंगे 80 में, 16 पचे 80, ये देखिए 8 से 8 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखिए अब 16 से काटेंगे 1216 को, 16 से काटेंगे 1216 को, तो कितना हो जाएगा, 16 7 112, तो 112। तो 11 में से 2 गया 9, 1 में से गया कटपीट, 1 में से गया कटपीट, आ जाएगा 96। तो 16 छक्का 96। तो ये देखिए ये भी पूरा कट गया। तो हमारी वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 256, 848, 1216 को काट सकती है। हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या है हमारी 16 है, यानी ये HCF कितना आ गया, 16। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 16, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 142 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 142 करते हैं। देखिए दिया है यदि 6 अंकों की संख्या 1 1 P 9 Q 4 संख्या 24 से विभाज्य है तो P Q का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो हम संख्या लिख लेते हैं 6 अंकों की, 11 P 9 Q 9 Q 4 किससे विभाज्य, 24 से। ठीक, 24 के विभाजन नहीं होगा जो संख्या 8 से कट जाए और 3 से कट जाए वो संख्या हमारी 24 से कट जाएगी। और बोला है पी क्यू का अधिकतम संभावित मान, पी का भी अधिकतम मान लीजिए और क्यू का भी अधिकतम मान लीजिए। तो देखिए 8 का विभाजन नियम पहले चेक करते हैं। तो देखिए 8 का विभाजन नियम कहता है अंतिम का 3 अंक, तो 9 क्यू 4 ये किससे कटेगा, 8 से। अब मैं लिखता हूँ Q बराबर मैं ले रहा हूँ 9, तो मैं Q की जगह पे लिखूंगा 9, तो 9 और Q की जगह पे मैं मान लिया हूँ 9, तो 9 और ये हो जाएगा 4। 8 से देखिए कटेगा, तो 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 8 दूना के 16, 3 बचेगा। 8 की पढ़ा में 34 नहीं आता है, तो जब नहीं आता है तो Q का मान 9 नहीं होगा, ये गलत है, तो इसको मिटा दीजिए। अब Q को मान लीजिए 8, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए इसे करके, 9 नहीं होगा। अब इसके बाद आएगा 8, तो ठीक है, फिर 9 के Q की जगह क्या मान है 8, तो Q की जगह पे 8 और ये 4 पहले से दिया हुआ है, तो 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बचा 18 हो गया, 8 दूना के 16, 2 बचा 24 हो गया।
8 3 की 24, यानी Q बराबर कितना आ गया आपका 8। ये सबसे अधिकतम संख्या है। तो आप तो Q का मान आपको तो पता चल गया है, मैं यहाँ पे Q का मान लिख लेता हूँ आपका 8। तो 8 8 से विभाजक नियम चेक हो गया। अब 3 का विभाजक नियम चेक करना है। तो देखिए 4 और 8 12, 12 और 9 21, 21 और 1 22, 22 और 1 23, 23 प्लस P, 23 प्लस P। ये किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। अब हम लोग भी P का मान लेंगे, सबसे अधिकतम मान बोला है तो P का मान लेंगे अगर 9, तो देखिए 9 ले लेते हैं तो 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, जो कि 3 की पारा में 32 नहीं आता है, तो P का मान 9 नहीं होगा। अब P का मान लेते हैं 8, यहाँ पर लिख लेते हैं 8, तो 23 और 8 कितना हो जाएगा 31, 3 के पारा में 31 नहीं आता है, ये भी गलत हो गया। अब P का मान लेते हैं 7, P का मान लेते हैं 7, तो 23 और 7 कितना हो जाएगा 30, 30 जो है ये 3 के पारा में आता है, तो 3 दाम में 30 पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी P का अधिकतम मान आ जाएगा 7 और Q का अधिकतम मान आ जाएगा 8। तो P बराबर 7 और Q बराबर आ जाएगा आपका 8। का क्या है? P Q का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। P और Q का अधिकतम संभावित मान, तो P का अधिकतम मान है 7 और Q का अधिकतम मान है 8, तो 7 8 56, यही हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, जो हमारी नंबर सिस्टम की टाइप 2 थी वो आज यहीं तक। जो किरण की बुक है 11,950 वाली प्लस वाली जो बुक है उसमें टाइप 2 में टोटल 142 क्वेश्चन ही दिया है। अब इसके बाद चलेगा नंबर सिस्टम की टाइप 3 वाली जो है किरण की बुक की। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमको मोटिवेट करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।